हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, जिसका कोड 335 है। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, प्लस क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी जो है मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे। अगर अच्छे से आप लोग इसे कवर कर लेते हो तो आपके जो है स्कोर काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो अभी तक तो आप लोग चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और भी वीडियोस जब आती हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर से ऑन कर लेना। सिलेबस जो है आपका वाइफ्रिकेट किया गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेसन्स जो है 28 है। पहले क्या था, आपको TMA का जो 40% सिलेबस था वो भी आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, TMA का 40% सिलेबस अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ TMA में टोटल नंबर ऑफ लेसन्स 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो TMA वाले जो चैप्टर्स हैं इसे क्या करना है, आपको स्किप कर देना है। अब स्किप क्यों करना है, क्योंकि ये सिर्फ TMA के लिए है। यहाँ से सिर्फ आपके TMA के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और थ्योरी में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक एग्जामिनेशन का जो 60% सिलेबस है सिर्फ आपको अब वही पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ लेसन्स जो है टोटल 18 है। ठीक है, इन चैप्टर्स को ही सिर्फ आपको जो है फोकस करना है स्पेशली। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर्स को। तो इसी चैप्टर्स के बेस के ऊपर जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, अब जैसे कि ऑप्शनल मॉड्यूल ये भी TMA में आ रहा है, तो ये भी आपको क्या करना है, स्किप कर देना है। ठीक है, देन इसके बाद जो है इधर वाले जो है चैप्टर्स राइट हैंड साइड, इस पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि ये आपके थ्योरी एग्जाम में ये चैप्टर्स आने वाले हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी जो है हम लोग देख लेते हैं। आपका जो है टाइमिंग 3 आवर्स की दी जाती है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैक्सिमम मार्क्स जो थ्योरी के रहते हैं 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क में आपके आएंगे। MCQ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि 2 marks with 2 सब पॉइंट्स ऑफ 1 mark ईच, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। मैच द कॉलम रहेगा, पैराग्राफ और ईच केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 1 वर्ड क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा, ये सारे क्वेश्चंस जो है रहने वाले हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 रहेंगे, जो कि आपके 2 मार्क्स करके रहने वाले हैं। वेरी शॉर्ट से आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे, जो कि आपके पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 4 मार्क्स करके रहेंगे ईच। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अब जैसे कि चैप्टर कंटेंट जो है एरिया, यानी कि मॉड्यूल्स, जो मॉड्यूल्स कौन से मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये मॉड्यूल्स जो हैं आपके 7A और 7B। तो इनके जो मार्क्स वेटेज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन से चैप्टर और मॉड्यूल जो है आपको कितने मार्क्स वेटेज में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम आंसर शीट में हमें लिखना कैसे है, तो ये भी आप बता दो। तो समझ लो ये आपकी आंसर शीट है। आप लोग क्या करते हो, सपोज डैट आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन लिख रहे हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने उतारा, देन आंसर उतार रहे हो। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है। सिर्फ आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तो आंसर नंबर 1 दे करके आपको जो आंसर रहेगा वो लिखना है। अब यहाँ पे भी बच्चे क्या गलती करते हैं, MCQ वाले क्वेश्चन में, जैसे कि सपोज डैट यहाँ पे आपको ABCD क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, इनमें से अब राइट कौन सा आंसर है वो आपको देना है। ठीक है, अब C आंसर यहाँ पे राइट है, तो आप लोग क्या करते हो, सिर्फ C लिख करके आ जाते हो। C लिख करके आओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, 0 दे देंगे टीचर्स। ठीक है, अब क्या करना है, C के साथ साथ जैसे कि यहाँ पे जो आंसर दिया है ये भी आपको लिखना है। ठीक है,
तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी हैं आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सभी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रिपरेशन रहेगी तभी जा कर के जो है आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस का नहीं पता है। तो सिलेबस ज़रूर से आप पूरा डिटेल्स में मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको क्या करना है, कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको खास करके रखना है ताकि आप लोग गलती ना करो, क्योंकि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आपके जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपके इस तरीके से आने वाले हैं। वो भी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। बहुत सारे बच्चे स्किप करके वीडियो देखते हैं। जो बच्चे स्किप करके देखते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहने वाली है, और जो स्टूडेंट विदाउट स्किप किए देखते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, विदाउट स्किप किए जो है आप देखो, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे MCQs यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे ये क्वेश्चंस आने के। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमें यूट्यूब वीडियो देख करके हमें नोट्स नहीं प्रिपेयर करने हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप नोट्स की PDF फीस को पे करके ले सकते हो। कांटेक्ट नंबर 8250129920। ये HK NIS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है। यहाँ से आप हमसे कांटेक्ट करके नॉर्मल सी जो फीस है आपको पे करनी है, उसके बाद जो है आपको ये PDF दे दी जाती है। उसके बाद आप इसे प्रिपरेशन कर सकते हो। और जिन्हें फ़ीस नहीं पे करनी, वो चाहते हैं हम फ्री में बनाएं, तो आप यूट्यूब चैनल देख करके जो है हमारी वीडियो से बना सकते हो। और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे तभी जा करके जो है आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको सिंगल वर्ड में जो है आंसर आपको देना है। ठीक है, जिस तरीके का आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर है उसी के अकॉर्डिंग ये नोट्स जो है रेडी किए गए हैं, ताकि आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो और कोई डाउट भी जो है आपका ना रह जाए। ठीक है, इसी वजह से इस तरीके से ही आपके क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन किया गया है। और हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उन्होंने भी आपके लिए उसी तरीके से ये क्वेश्चन के साथ जो है आंसर्स को रेडी किया है। ठीक है, पूरा का पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, मैम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है हमें नोट्स मिलेंगे ना, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको नोट्स जो है दिए जाते हैं, जिस तरीके का आपका न्यू क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया है। अगर आपके रिलेटेड कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये सब्जेक्ट ले रखा है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना, ताकि वो भी बच्चे हमारी वीडियो से हेल्प ले करके अपनी स्टडी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। और अगर आप लोग भी अभी तक हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, जिससे आप लोग अपनी स्टडी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाओगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे MCQs भी जो है हमने आपको दिए हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से MCQs भी किसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से जो है करके आ पाओगे। चीज़ों को रट के नहीं जाना है, रट के जाओगे तो आप भूल सकते हो, लेकिन रटी हुई चीज़ें जो याद करोगे आप, ठीक है, वो चीज़ें भूल जाओगे। लेकिन अगर समझ समझ के चीज़ों को आप पढ़ते हो तो आप भूलोगे नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लेना, समझ समझ के चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम एक्सप्लेनेशन भी आप डाला करो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को देखते हैं लेकिन ना तो दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ना ही आप लोग सब्सक्राइब करते हो। तो चीज़ें अगर सपोर्ट की जाएंगी तो ज़रूर से हमारे चैनल पे एक्सप्लेनेशन के साथ भी जो है वीडियो हम लोग डालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर चैनल पे ज़्यादा आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो फिर उतने डाल के भी तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि टीचर्स को भी जो है फ़ीस देनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो ज़रूर हमारे चैनल पे जो है एक्सप्लेनेशन के साथ भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए वीडियोस आ जाएं। यहाँ पे ना होते हुए भी आपको 100+
टोटली आपको यहाँ पे 100+ जो है MCQs क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आपके MCQ से ही आपके मार्क्स जो है अच्छे आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम हमें कितने परसेंटेज लाने हैं जिससे हम एग्ज़ाम में थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो 33% आपको लाने हैं, तब जा कर के आप अपने एग्ज़ाम में पास हो जाते हो। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब TMA मांगते हैं सब्जेक्ट के। ठीक है, और अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह भी चाहिए हो तो वो सारी चीज़ें हमारे चैनल पे जो है अपलोडेड हैं। जिनको फ़ीस पे करके PDF लेनी है वो आप फ़ीस पे करके भी ले सकते हो, और जिनको फ्री चाहिए वो यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप अपनी सारी चीज़ों को बना सकते हो। ठीक है, और दूसरे के साथ भी ज़रूर से शेयर करो ताकि वो भी बच्चे हमारी इस वीडियो से हेल्प ले करके अपनी स्टडी प्रिपरेशन को अच्छे से करके बेस्ट मार्क्स ले करके आ पाए। और यहाँ पे टोटली यहाँ पे 100 से भी ऊपर के क्वेश्चंस दिए गए हैं MCQ, जहाँ पे आपके 20 से 25 मार्क्स तो कवर यहीं पे हो जाएंगे अगर आप लोग अच्छे से करके आओगे। ठीक है, और अगर छोड़ के आओगे तो आप ही लोगों के लिए दिक्कत है। तो MCQ बहुत ही अब पेपर जो है इजी कर दिया गया ताकि सभी स्टूडेंट जो है अच्छे से अपने मतलब एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन आप लोग फिर भी पढ़ते नहीं हो, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस मिलने के बाद वो लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे, और जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग सोचते हैं कि हमें कहीं से नॉलेज मिले जिससे हम अच्छे से पढ़ के अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बुक्स नहीं मिली जिसकी वजह से वो लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाए। उनके लिए भी ये नोट्स जो है काफ़ी बेस्ट होंगे, और जिनको बुक्स मिल गई है उनके लिए भी ये काफ़ी बेस्ट नोट्स हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग फ़ीस पे करके भी ले सकते हो उस PDF को, और अच्छे से प्रिपरेशन जो है आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपके MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस जो है आपके देख सकते हो आप। अब यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स के साथ साथ यहाँ पे सारे फिलिंग दी ब्लैंक्स के आंसर्स भी दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर्स नहीं दिए गए, आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिलिंग दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको नहीं लिखने। सपोज दैट 1 नंबर का जो है आंसर लिख रहे हो, डैश दे करके आपको जो भी आंसर यहाँ पे है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जहाँ पे डबल, जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट 5 वाले में डबल जो है डैश दिया है तो डबल डैश दे करके ही आपको लिखना है ताकि टीचर को है समझ में आ जाए। और मार्किंग ज़रूर सही से करना क्वेश्चन के, जो मतलब आप लिखते हो तो उसके जितने नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो आप उतने नंबर का ही लिखना है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे 2 नंबर का फिल इन दी ब्लैंक्स लिख रहे हो, फिल इन दी ब्लैंक्स लिख करके देन उसके बाद नंबरिंग करके जो है आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं बोलते हैं कि मैम हमें जो है टीचर्स गाइड नहीं करते स्टडी सेंटर में कि किस तरीके से जो है हमें आंसर लिखना है। तो प्लीज़ इसके साथ साथ आप हमें ये भी चीज़ें बता दिया करो ताकि हम लोग अच्छे से अपने क्वेश्चन और आंसर्स जो है अच्छे से लिख करके आ पाएँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम चीज़ों को हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आप जब भूल जा रहे हो तो उसको बार बार रिपीट करो। अगर फिर भी आपसे याद नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम याद भी नहीं होता, तो क्या करें। तो आप अर्ली मॉर्निंग में बैठ सकते हो अपनी स्टडी के लिए, जो कि बेस्ट टाइम रहता है। उस टाइम क्या है, शॉर्ट टाइम में आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे बच्चों ने बोला मैम किस तरीके से हम करें ताकि हमें एक अच्छे मार्क्स से हम लोग जो है पास हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया गया है, ये मत सोचना आंसर नहीं दिया मैम ने। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करके लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत आता है, सेकंड राउंड में उसे करो। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते उसे थर्ड राउंड में करना है, क्योंकि वहाँ पे बना करके लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। पहले वो क्वेश्चन नहीं करने, जो आते हैं पहले वो करो सेकेंड राउंड में, जो नहीं आ रहे थोड़े बहुत आ रहे हैं उसको करना है थर्ड में, जो बिल्कुल नहीं आता उसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ट्रू फॉल्स का जो है, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जहाँ पे ट्रू लिखा मतलब राइट क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे ट्रू लिखना है, जहाँ पे गलत क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के 1 2 3 4 5
टोटल 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देख लो आप लोग दिए गए, ठीक है। 1 2 3 4 5। ये मत सोचना कि मैम ने आंसर नहीं दिए, साथ ही साथ आंसर्स भी दिए गए हैं। अच्छे तरीके से इन नोट्स को आप प्रिपेयर कर लो, ताकि अच्छे तरीके के एग्ज़ाम देकर के आओगे तो क्या है, आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आपकी बात समझ में नहीं आती, इतनी क्लियरली आपको हर एक चीज़ बताई जाती है, वॉइस भी क्लियर रहती है, तब भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा। देखो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड है, ये भी नहीं है कि मैं फास्टली आप लोगों को बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में ना आए, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ आप लोग, ठीक है। और जितने ज़्यादा पॉसिबल हो पाते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर्स प्लस टीए में प्रैक्टिकल सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं हमारे चैनल पे, ताकि आप लोग इजीली अपनी चीज़ें बना पाओ। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दोनों मैंने टिक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों जगह क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जो राइट आंसर होगा वो आपको दे करके लिखना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम आपके चैनल से हेल्प हमें काफ़ी मिलती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बोलते हैं मैम हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है। अगर आप लोग सोचो, टीएमए से लेकर के प्रैक्टिकल से लेकर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तक आपको हमारे चैनल पे जो है फ्री दिए जा रहे हैं। इसमें सिर्फ जो है पीडीएफ की हम लोग फीस आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ आपको जो है गलत लग रहा है ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। जो टीचर्स इतनी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स बना रहे हैं, एटलीस्ट उनकी तो फीस रहेगी ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जो कि आपको पूछे जाएंगे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो टीचर्स आपसे मेहनत करके बना रहे हैं, एटलीस्ट वो नॉर्मल सी फीस अगर आपसे चार्ज कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, ठीक है। जिनको फ्री, बिल्कुल फ्री चाहिए, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप यूट्यूब से देख के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको नहीं नीड है वो नहीं ले, जिनको नीड होती है वो फीस पे करके लेते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं आती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे राइट एनी 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन दी मीडिया बताया गया है, ऑफ द मीडिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल बनाना है दोनों, उसके बाद लिखना है। ये नहीं कि पॉजिटिव लिखा उसके बाद नीचे नेगेटिव लिख करके आप पॉइंट्स लिखोगे, मार्क्स आएंगे 0, टीचर को समझ में नहीं आएगा। तो गलती ना करें, जो भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, आपके मार्क्स को मतलब कम करेगी, वो सारी चीज़ें जो है मैं अच्छे से आपको यहाँ पे इंक्लूड करके बताती हूँ, ताकि आपके सिंगल मार्क्स भी है जो कम नहीं हो, क्योंकि सिंगल मार्क्स भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बार काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। इस वजह से जो है आपके अच्छे तरीके से जो है मैंने बना दी वीडियो, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, उनके ऊपर जो है बनाई गई है। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको कुछ भी अगर आए क्वेश्चन तो आप इजीली करके आ पाओगे। और जैसे कि यहाँ पे फोकस, क्लैरिटी, फोकस, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी जैसे कि लिखा है, ये जो है आपका हाईलाइट करके अगर आप ब्लैक से लिखोगे तो टीचर ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कोशिश करना आप हाईलाइट करके चीज़ों को लिखो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ताकि टीचर का ध्यान अगर उस पर जाएगा तो टीचर्स बहुत देखते हैं इन सब चीज़ों को, जो बच्चे हाईलाइट करके लिखते हैं तो उनके मार्क्स भी जो है उनको स्टडी के टाइम पे मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे तैसे राइटिंग में लिख करके अपने एग्ज़ाम आ जाते हैं, सोचते हैं अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। राइटिंग भी थोड़ी सही होनी चाहिए ताकि टीचर को भी समझ में आए कि आपने लिखा क्या है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से लिख के आ जाते हैं, अब कैसा लिखा क्या लिखा वो उन्हीं को समझ में आ रहा है, टीचर समझ ही नहीं रहे क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी राइटिंग करने जाओ आप एग्ज़ाम का पेपर ही छोड़ करके आ जाओ, ठीक है। लेकिन राइटिंग इतनी तो अच्छी होनी चाहिए ताकि टीचर को समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या एग्ज़ाम टाइम में एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को टेंशन लेकर के बैठते हैं। टेंशन फ्री होकर के अगर बैठोगे, ठंडे दिमाग से आप एग्ज़ाम दोगे, तभी आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा भी जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। आई होप अभी तक की जितने सब्जेक्ट्स की वीडियोस आई हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल रहती हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके, ठीक है।
तो जितने भी अभी तक के सब्जेक्ट्स आए हैं उनके भी जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन करूँगी। वहाँ पे अगर आपके सब्जेक्ट अपलोडेड हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं अपलोड हैं तो आप अपने क्लास मीडियम सब्जेक्ट नेम जो है ज़रूर से सब्जेक्ट नेम और मीडियम ज़रूर से मेंशन किया करो, तभी हमें समझ में आएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए। मीडियम क्या है आपका, सिर्फ आप सब्जेक्ट नेम और क्लास लिख के छोड़ देते हो तो हमें भी तो समझ में नहीं आएगा ना कि आपके मतलब किस तरीके के जो है आपका मीडियम क्या है, वो भी ज़रूरी है हमें समझना। तो इसलिए आप मीडियम भी ज़रूर से बताया करो। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स रहती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।